ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बेहद के रहमदिल बाबा ने बेहद का धीरज देते हुए कहा कि जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को धैर्य देते हैं, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। बाबा कहे जैसे हद का बाप हद का धैर्य देते हैं, अब यह तो है बेहद का बाप, तो बेहद का बाप बेहद का धैर्य देते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहो और औरों को भी याद में रहना सिखलाओ। यह रूहानी सेवा करो। और साथ में टाइटल देते कहा कि तुम शिव शक्ति सेना हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। तुम अभी शिव से शक्ति लेते हो। फिर बाबा कहे इसमें कोई आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। याद में रहो और शक्ति लेते जाओ। याद से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बन जाएंगे। बाबा कहे शिव की शक्ति सेना इतनी शक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम बच्चे अभी जानते हो, तुम योग बल से पुरानी दुनिया को पलटाते हो। तुम बच्चे अभी बाप की याद से शक्ति लेकर पत्थरों के पहाड़ अर्थात पुरानी दुनिया को बदल नई परिस्थान बना रहे हो। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर दूसरों को सिखाओ। और फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। कई बच्चियां हैं कहती हैं हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे, तो बाबा कहे सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। और सेवा में विशेष अटेंशन देने के लिए कहा कि तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, कोई का अवगुण आदि देखकर माथा खराब नहीं करना है, अपने को देखना है। हम कितनी आत्माओं को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहे जो दूसरों को रास्ता बताते हैं ऐसे बच्चे ही बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं, वही फिर तखत पर बैठते हैं। और साथ में कहा ट्रैटर नहीं बनना है। कहावत भी है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझा में पंसारी हूँ। बाबा कहे ऐसे देह अभिमान में आने वाले फिर डिसर्विस करते हैं। इसमें अपने पर आपे ही तरस खाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा बड़ा ऊंचा नशा और स्मृति दिला रहे हैं कि तुम किस लिए प्रकट हुए हो, रूहानी सेवा के लिए। आज मुरली में प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने ईमानदार बच्चों की 2 क्वालिटी बताई। पहला बताया कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन तुरंत बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यह ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरा बाबा कहे वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रहो, औरों को भी सिखलाओ।
तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। बाबा बहुत ऊंचा नशा दिला रहे हैं कि तुम कौन हो, शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भाई भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति ले रहे हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। याद में रहे शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। बाबा कहे, यहाँ कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, याद का बल है। जितना सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। बाबा कहे, शिव की शक्ति सेना इतनी शक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलटाई, नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसे इशारा करते हैं ऊपर की ओर कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएंगी। बाबा ने और याद से फायदा व प्राप्ति बताई कि याद में इतनी शक्ति है जो पत्थरों के पहाड़ वाली पुरानी दुनिया है उसको भी परिवर्तन कर फूलों का बगीचा तुम बच्चे बनाते हो बाबा की याद के बल से। बाबा कहे, स्मृति आती है, अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। अर्थात याद के लिए व सेवा के लिए बाबा इतनी अच्छी शिक्षा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। बाबा कहे, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, अर्थात कोई बंधन नहीं, परंतु खराब संग से नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है, तो इसलिए बाबा कहे निर्बंधन है तो सेवा अच्छी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा ना कि निर्बंधन है तो बंधन में नहीं बंधना चाहिए। बाबा कहे, अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहती हैं, हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगी। अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहे, तुम सेवा करते हो ना, तो इसमें कोई रीस आदि नहीं करनी है, ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। बाबा कहे, कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया है तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तखत पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे बाबा कहे, अरे तुम अपनी सर्विस करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। बाबा कहे, तुम इन बातों में क्यों पढ़ते हो, बाबा बैठा है ना, सब जानते हैं, सब देखते हैं, तो हम क्यों उसकी चर्चा करें। बाबा कहे, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करो। बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि याद की परिपक्व अवस्था बनानी है, ज्ञान की गहराई में जाना है, तो इन सब बातों को छोड़ना है।
बाबा कहे ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती हैं। बाप को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेंगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे तो ट्रैक्टर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत देते हैं। कहावत है ना, चूहे को लदी, अर्थात चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं, अर्थात अहंकार में आकर ऐसे अकर्तव्य करते हैं तो यह डिससर्विस करते हैं। बाबा कहे भूले तो बहुतों से होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊपर कभी नीचे, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखो। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था जट बतलाते हैं, कोई तो अपनी भूले छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारी पना चाहिए। बाबा कहे ईमानदार बनने के लिए निरअहंकारी पना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, कौन सा? जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है, अर्थात यह अटेंशन हर एक को नहीं रहता है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। अगर मुझे देख कोई ने उल्टा कर्म किया तो उसका बोझ भी मुझ पर चढ़ेगा। यह हर एक को याद नहीं रहता। बाबा कहे बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिसमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी देवता संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं, अर्थात सर्विस के लिए चांस मिलता है। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेले अच्छी चीज़ हैं, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। बाबा कहे ऐसी सर्विस का शौक होना चाहिए। और साथ में बाबा कहे पढ़ाई पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाबा को याद करती रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाबा कितना उल्हाना दे रहे हैं कि याद से इतनी सब प्राप्तियां हैं, लेकिन बच्चों से याद की मेहनत बड़ी मुश्किल हो गई है। बाबा कहे बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठते हैं तो बैठने से जुटका खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ती कला की बात। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि उतरती कला वाले भी अमृत वेले का कितना महत्व देते हैं। यहाँ तो तुम्हारी चढ़ती कला है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हैं, तो कितना याद करना चाहिए। बाबा कहे माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ेंगे। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहे सदा स्मृति रहे हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, तो इसलिए बाबा कहे तुमको उनके चिंतन में नहीं जाना है। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना।
बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया कि तुमको औरों को न देख, तुम्हारा जो काम है सर्विस का वह करते रहना है, बाकी जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहे कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लग जाना चाहिए, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि कोई बात है तो बाबा को बता दो, निश्चिंत हो जाओ और तुम वापस अपनी सर्विस में लग जाओ। बाबा कहे रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पहले मनुष्य नहीं थे, लेकिन अब बाबा कांटों से फूल, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर कर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए, धंधा आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती, बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। अर्थात बाबा कहे सेवा में कोई बहाना नहीं देना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोचने से ही हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल कर्म करना होगा सेवा के लिए। जैसे बाबा को भी कार्य करने के लिए यहाँ आना पड़ता है प्रैक्टिकल में, ऐसे बच्चों को करना है। बाबा कहे समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे बाबा कहे अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं मुर्दे को जिंदा बनाओ, वह है ही पतित पावन, भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। बाबा कहे मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना, तो मेरा जो काम है पावन बनाने का, मैं पावन बनाता हूँ, उसके लिए रास्ता बताता हूँ। बाबा कहे माया फिर आकर पतित बनाती है, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बनना है। तुम योग बल से आत्माओं को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहे ऐसे नहीं कि देवताई कपड़ा पहन लिया तो देवता बन गए, नहीं, पूरा पूरा अटेंशन देना है, धारणा करनी है। बाबा कहे देह अभिमान न आए, बाबा हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, निश्चय वाले ही कहते हैं ना। बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी स्थिति देही अभिमानी रहती है और वही नशे और निश्चय से कहते हैं कि हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे और भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर छोड़ेंगे। बाबा कहे कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए।
संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहे थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ेंगे। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कश्मकशा तो कर नहीं सकते, अर्थात पुरुषार्थ व मेहनत तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि चारों ओर वातावरण बहुत हलचल का होगा। बाबा कहे उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गलप करते जाओ, यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे। कौन आएंगे? बाबा कहे पहले पहले परम धाम में कौन आएंगे? जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना। बाबा कहे फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। बाबा कहे जीवन मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ भी करना है और साथ में बहुत मीठा भी बनना है। बाबा कहे स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद पाएंगे। थोड़े में राजी नहीं होना है। अर्थात बाबा कहे लक्ष्य हमेशा ऊंचा श्रेष्ठ रखना है और फिर उस अनुसार पुरुषार्थ भी करना है। थोड़े में राजी नहीं होना है। जब बाबा आए हैं अखुट देने के लिए तो पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहे बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी है। करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। बाबा कहे सर्विस करते भी हैं, लेकिन सर्विस करते करते देह अभिमान आ जाता है तो स्थिति एकदम नीचे आ जाती है। बाबा कहे माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है तो बाप को फारकते दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए ना। बाबा कहे बाप बड़ी सिंपल राय देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ।
हर एक के मन के भावों को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने वर्तमान समय सफलता मूर्त बनने की सहज विधि बताई कि मन मना भाव की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं के मन के भावों को समझ सकेंगे। और उससे क्या फायदा होगा कि मन के भाव को समझने से उनकी चाहना के अनुसार उसको प्राप्ति कराएंगे और सामने वाली आत्मा चाहना अनुसार प्राप्ति करेंगी तो सर्विस में वृद्धि होती जाएंगी। आज का स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएंगी। अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने सफलता पाने की विधि बताई, पवित्रता। जितनी पवित्रता की पर्सनालिटी होंगी यह प्योरिटी की पर्सनालिटी ही सेवा करेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।